हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री हिंदी ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मल्टी साइड स्लाइडिंग कैप्शन इफेक्ट बताया था। इसमें इस तरह से होवर करने पे ऐसे मल्टी स्लाइड्स इसमें आते थे। उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताऊंगा, वर्टिकल रोटेटिंग गार्ड इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब मैं माउस होवर करता हूँ तो इमेज रोटेट करती है। ये देखिए, इमेज रोटेट कर रही है और हमें एक कार्ड विजिबल होता है। एक इमेज की इंफॉर्मेशन कार्ड के रूप में विजिबल होता है। देखिए, इस तरह से रोटेट होती है और उधर दूसरी तरफ से इमेज की इंफॉर्मेशन रोटेट होकर हमारे सामने आ जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस HTML डॉक्यूमेंट में बेसिक्स इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ले रखी है। इसमें हम एक div क्लास लेंगे जो कि बॉक्स होगी। बॉक्स के अंदर हम देते हैं एक div क्लास और बनाते हैं जिसकी हम क्लास दे देते हैं बॉक्स img। बॉक्स img बना देते हैं और इसके अंदर हम एक इमेज ले लेते हैं, इमेज टैग ले लेते हैं। और हमारे पास इमेजेस फोल्डर के अंदर smile.jpg नाम की इमेज है। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो अब आगे हम शुरू करते हैं। इसमें अब जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे, जो माउस होवर करने पे जो ये वाली इंफॉर्मेशन हमें शो हो रही है, माउस होवर करने पे ये इंफॉर्मेशन भी हम साथ ही साथ ले लेते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, एक डिव और ले लेते हैं जिसमें कि हम इसको देते हैं बॉक्स कंटेंट दे देते हैं। और इसमें एक ले लेते हैं S3 टैग जिसमें हम लिख देते हैं स्माइलिंग फेस। और यहाँ पे आते हैं, एक P टैग ले लेते हैं जिसमें हम कोई ले लेते हैं डमी टेक्स्ट हम इसी में से कॉपी कर लेते हैं। इसी को आप कुछ भी ले सकते हैं डमी टेक्स्ट, मैंने तो जो पहले लिखा था उसी को ले लिया। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये चीज़ें सेव करके हम ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम फाइनली अपने स्टाइल शीट में आते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिंक करा रखी है। इसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल शीट पे हम वर्क करेंगे। इसमें हम जो बॉक्स नाम की हमने क्लास ली थी उसकी हम स्टाइल शीट यहाँ पे सेट करेंगे। इसमें हम उसकी विड्थ दे देते हैं 450 पिक्सल एंड बॉर्डर दे देते हैं उसका 2px। तो इसमें बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड कलर दे देते हैं ब्लैक। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मार्जिन दे देते हैं। इसमें मार्जिन हम इसको इमेज को सेंटर में करने के लिए देते हैं 0 और ऑटो। ठीक है, लेफ्ट राइट 0 एंड ऑटो कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं इसमें आके तो देखिए हमारे पास एक नीचे बॉक्स आ चुका है, इसमें बॉर्डर आ चुका है और सारा कंटेंट उसमें। इमेज बाहर है, इमेज क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिव बनी नहीं है तो हम क्या करते हैं, इमेज को पहले रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। डॉट बॉक्स के अंदर बॉक्स img में इमेज को हमको करना है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इसको विड्थ देते हैं 100% एंड हाइट दे देते हैं ऑटो। सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं। देखिए इमेज हमारी बन चुकी है। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर आ चुकी है हमारी इमेज। अब आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, इस जो इमेज का जो बॉक्स है, हमने बॉक्स img लिया था ये वाला, ये जो बॉक्स img, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसकी स्टाइलिंग हम यहाँ पे करेंगे डॉट बॉक्स और डॉट बॉक्स img। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम दे देते हैं img। हम क्या चाहते हैं कि जब हम पहले तो ये रोटेट ना हो, होवर करने पे रोटेट हो। इसमें क्या होगा कि हम ट्रांसफॉर्म दे देते हैं रोटेट कौन सा y। अब इसको कर देते हैं 0।
0 डिग्री करिए या 0 करिए, बात एक ही है। इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब हम इसका होवर इफेक्ट बनाते हैं, इसी का होवर इफेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसमें लिखते हैं बॉक्स पे जब हम होवर करें तो डॉट बॉक्स img क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो रोटेट y, कितना हम बोल देते हैं -90 डिग्री, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, बॉक्स इसमें आते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इमेज रोटेट हो रही है मगर स्मूथनेस नहीं है, हमें शो नहीं हो रही है। वो किस लिए नहीं शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं दिया है। यहाँ पे हम आके ट्रांजेक्शन दे देते हैं। ट्रांजेक्शन किस पे, सभी पे, जितने भी हम इफेक्ट लगाते हैं सभी पे हम ट्रांजेक्शन दे देते हैं 0.5 सेकेंड का। और स्मूथनेस के लिए हम दे देते हैं एस इन आउट। आप ये नहीं भी देंगे तब भी काम करेगा। और हम इसकी डिले 0 सेकेंड कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपली हमें दिख रहा है जब हम रोटेट होवर कर रहे हैं इस पे, इमेज पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये जो कंटेंट है इसको हमें स्टाइलिंग करनी है। ज़रा से हम इसकी भी स्टाइलिंग कर देते हैं। इसमें करते हैं बॉक्स डॉट बॉक्स कंटेंट डॉट बॉक्स कंटेंट। उसके बाद इसकी विड्थ देते हैं, इसकी विड्थ देते हैं 100%, हाइट देते हैं इसकी 100% एंड पोजीशन दे देते हैं इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए बॉक्स से बाहर हो चुका है, ठीक है। बॉक्स से बाहर इसलिए हो गया है क्योंकि हमने इसका जो पेरेंट बॉक्स है डॉट बॉक्स, इसमें हमने पोजीशन नहीं दी है इसलिए। तो यहाँ पे आके हम पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन इसकी हम दे देते हैं रिलेटिव। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं। तो देखिए अब ये इसमें सेट हो चुका है, ठीक है, यानी अपने डिव में आ गया है। अब इसके हम टॉप और लेफ्ट दे देंगे तो ये और सही हो जाएगा। इसका टॉप हम 0 कर देते हैं और इसका लेफ्ट भी हम 0 कर देते हैं। लेफ्ट और टॉप जब 0 करेंगे तब देखिएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी और हम इसमें पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 0 नहीं सॉरी, पैडिंग हम 0 नहीं 60 पिक्सल और 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल और 60 पिक्सल दे देते हैं टॉप बॉटम। ये देखिए आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए बाहर निकल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है जो हमने इसकी विड्थ दी थी, ये देखिए यहाँ पे 450 पिक्सल, इसमें 20 पिक्सल और जुड़ गया है इसलिए ये आगे निकल गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग की, वो हम यूज़ करते हैं बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है बॉक्स साइजिंग के बारे में तो इसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। इसको सेव करेंगे और देखिएगा ये हमारा इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है बॉक्स के अंदर। इसका कलर ब्लैक है तो इसको कलर हम वाइट कर देते हैं, कलर वाइट दे देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि जब जिस तरह से हमने इसमें लिया था कि ग्रे कलर का बॉक्स आ रहा था और हमें शो हो रहा था, इस तरह से हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं बैकग्राउंड, इसका देते हैं बैकग्राउंड देते हैं RGBA, ठीक है। इसमें हम बाकी ब्लैक से हम बैकग्राउंड ग्रे करेंगे 0,0,0 और 0.7, ठीक है। RGBA ये अल्फ़ा होता है, हम ब्लैक का अल्फ़ा दे देते हैं, ये हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हो चुका है, लेकिन अभी ये होवर नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इस पर होवर इफेक्ट नहीं लगाया है। तो अब इस पर हम क्या करते हैं, अभी क्योंकि ये शुरुआत से शो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इसको रोटेट कर देते हैं ट्रांसफॉर्म के ज़रिए, रोटेट वाई इसको भी कर देते हैं। इसको ऑलरेडी हम 90 डिग्री कर देते हैं कि तुम 90 डिग्री में छुप जाओ जाकर। तो देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये छुपा हुआ है,
ठीक है। अभी हम इसका होवर बनाएंगे, जब हम होवर करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें शो हो जाएगी। तो इसी बॉक्स कंटेंट का ही हम होवर बना देते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे, इस बॉक्स कंटेंट का होवर बना देते हैं। इसका होवर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब इसमें कर रहे हैं जो ट्रांसफॉर्म हमने वहाँ पे 90 डिग्री किया था, अब हम क्या कर देते हैं, इसका रोटेट y 0 कर देते हैं। ठीक है, जब 0 करेंगे तो देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं इसको। 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है। इसकी हम ओपेसिटी यहाँ पे, क्योंकि दिखना नहीं चाहिए, ओपेसिटी इसकी 0 कर देते हैं। तो देखिएगा ये हमें शुरुआत से दिखेगा नहीं, ये गायब हो चुका है। अब इसकी यहाँ पे आके हम ओपेसिटी 1 कर देंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम इसका होवर बना रहे थे तो हम यहाँ पे होवर लिखना भूल गए थे। तो ये यहाँ पे हमने होवर लिखा और इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास शो हो रहा है, हो तो रहा है, बट उतनी स्मूथनेस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक मिनट, जो टेक्स्ट है वो हम उसका सेंटर कर देते हैं पहले तो, क्योंकि टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है। टेक्स्ट लाइन हम इसका सेंटर कर देते हैं और इसकी स्मूथनेस के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए टेक्स्ट सेंटर हो चुका है। इसकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पर्सपेक्टिव की, इसको हम लगा देते हैं, पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए, अब ये बहुत बेहतर बन चुका है। अब इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है उसको अगर हम हटा देंगे तो इसकी स्मूथनेस और भी अच्छी आएगी। इसको बॉर्डर 0 कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए जैसे हमने पिछली उसमें बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही बन चुका है। अब जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। आप इसमें और भी अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है, ये भी आप दे सकते हैं। नीचे कोई सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह दे सकते हैं। तो आप इसमें स्टाइलिंग और भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है वर्टिकल रोटेटिंग कार्ड इफेक्ट। तो आप इस कोडिंग में आके और भी अच्छी स्टाइलिंग अपनी तरफ से कर सकते हैं अगर आप CSS के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।